नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको ब्रदर L-2320D प्रिंटर के टोनर कार्ट्रिज को रिफिल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। रिफिलिंग का यह प्रोसेस सरल है, जिससे आप पैसे बचा सकते हैं और पर्यावरण की भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं। रिफिलिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन चीज़ों को तैयार रखें। ब्रदर L-2320D के लिए उपयुक्त टोनर पाउडर, स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स और फ्लैट हेड, दस्ताने, हाथों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए, रिफिलिंग के लिए फनल, सूखा कपड़ा या टिश्यू पेपर, पुरानी अखबार या कोई कवर जिससे सतह साफ बनी रहे। सभी सामान तैयार हैं, तो चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। सबसे पहले प्रिंटर को स्विच ऑफ करें और पावर केबल को निकाल दें। प्रिंटर का फ्रंट कवर खोलें, टोनर कार्ट्रिज और ड्रम यूनिट को बाहर निकालें। ये दोनों एक ही यूनिट में जुड़े होते हैं। लॉक रिलीज बटन दबाएं और टोनर कार्ट्रिज को ड्रम यूनिट से अलग करें। सावधानी बरतें कि टोनर कार्ट्रिज को किसी साफ और समतल सतह पर रखें। अब हमें टोनर कंपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए कार्ट्रिज खोलना होगा। कार्ट्रिज के साइड में दिए गए स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से खोलें। टोनर पाउडर के लिए लगे हुए ढक्कन को धीरे से खोलें। ध्यान रखें कि पुरानी टोनर या कोई धूल बाहर न गिरे। अगर कुछ गिर जाए तो उसे सूखे कपड़े से साफ कर लें। अब रिफिलिंग शुरू करते हैं। दस्ताने पहनें ताकि हाथ गंदे ना हों। टोनर पाउडर की बोतल लें और उस पर फनल लगाएं। टोनर पाउडर को धीरे धीरे टोनर कंपार्टमेंट में डालें। ध्यान रखें कि इसे पूरा न भरें, केवल 90% तक भरें। अगर टोनर पाउडर गिर जाए तो उसे साफ कर लें।
ध्यान रखें कि टोनर का पाउडर गुणवत्ता वाला हो ताकि प्रिंट की क्वालिटी सही बनी रहे। रिफिलिंग के बाद कार्ट्रिज को फिर से बंद करें। टोनर कंपार्टमेंट का ढक्कन लगाएं और सुनिश्चित करें कि यह अच्छे से बंद हो। साइड के स्क्रू को फिर से टाइट कर दें। टोनर कार्ट्रिज को ड्रम यूनिट में वापस लगाएं। आपको क्लिक की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। अब कार्ट्रिज को वापस प्रिंटर में लगाएं। ड्रम और टोनर यूनिट को प्रिंटर में स्लाइड करें। प्रिंटर का फ्रंट कवर बंद करें। पावर केबल को जोड़ें और प्रिंटर चालू करें। ध्यान दें कि अगर प्रिंटर में टोनर रीसेट का मैसेज आता है तो उसे मैन्युअली रीसेट करें। कुछ मामलों में रिफिलिंग के बाद प्रिंटर को टोनर रीसेट करना पड़ सकता है। प्रिंटर को बंद करें, गो बटन को दबाएं और इसे 2 सेकंड तक होल्ड करें। अब प्रिंटर को चालू करें और यह मैसेज खुद रीसेट हो जाएगा। अब प्रिंटर से टेस्ट प्रिंट निकालें। एक पेज प्रिंट करें और उसकी क्वालिटी चेक करें। अगर प्रिंट सही नहीं आ रहा तो कार्ट्रिज को फिर से चेक करें और बस, आपने सफलतापूर्वक ब्रदर L-2320D प्रिंटर का टोनर रिफिल कर लिया है। तो दोस्तों, यह था ब्रदर L-2320D प्रिंटर के कार्ट्रिज को रिफिल करने का पूरा तरीका। यह आसान और किफ़ायती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।